चलो हिंदी हमारा देखो जान। सुप्रभात साथियों, सर्वप्रथम मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और यहाँ इस सर में उपस्थित डायरेक्टर मैडम, प्रधानाचार्य जी और शिक्षकगण तथा दूर दूर से पधारे मशहूर और पटना का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हो तो वो गीत से होती है, तो मैं मंच पर प्रधानाचार्य जी को, पिता तुल्य श्री आरसी गुलानी जी को, रेखा मैडम जी को और श्रीमती मधुर मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और दीप प्रज्वलित करें। सत्कमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असतोमा सत्कमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। इस दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के उपरांत मैं मंच पर कवियों को आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं हल्द्वानी के ही मशहूर युवा कवि दिव्य प्रकाश जी, जिनको हम छोटा चेतन भी कहते हैं, वे मंच पर पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसके पश्चात मैं कुमार विश्वासी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुमार विश्वासी का। इसके पश्चात मैं निशा पंडित जी से आह्वान करूंगी, वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती निशा पंडित जी। हमारे भी ममता शर्मा जी की पधारी है। ये उस समय से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है जब इनका विवाह नहीं हुआ था, सुरक्षित है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमती ममता शर्मा जी का। अब बाबा क्या बात है, जिन्होंने अपना नाम कमाया, राजस्थान की श्रीमती लता हया जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बाबा क्या बात से ये हम इसके पश्चात हर कवि सम्मेलन में, चाहे दूरदर्शन का हो चाहे किसी शहर का हो, वहां पर पधारती है श्रीमती लता हया जी। इसके पश्चात से मैं कीर्ति काला जी को बुलाऊंगी कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कीर्ति काला जी।
ये भी क्या बाहर क्या पास से जो है आई थी सर्वप्रथम। उसके पश्चात इन्होंने अपने गीतों से पेरोडी से इतनी धूम मचा दी है कि आज बच्चा बच्चा इनकी जो है कविताएं गुनगुनाता है, चाहे श्रृंगार रस हो, हास्य रस हो या करुण रस हो, है ना। हर क्षेत्र में ये माहिर है, हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसके पश्चात अंकिता सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। युवा कवित्री अंकिता सिंह जी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मशहूर कवि अशोक चक्रवर्ती जिसको आप अक्सर टीवी में देखते हैं, कोई भी हास्य कवि सम्मेलन हो, व्यंग हो या चंपाई हो, वह उन सब में जो है आपको दिखाई दे जाते हैं अशोक चक्रवर्ती। एक और युवा कवि जिनका आप अक्सर अखबार में भी पढ़ते हैं और उनके बारे में सुनते हैं, कार्तिक जी, उनको मैं बुलाऊंगी, वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कार्तिक जी जोर से भर देने वाली, सोए हुए को जगाने वाली श्रीमती सुश्री कविता तिवारी जी, वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। शर्मा जी को बुलाती हूँ, वे मंच पर आए और अपना स्टार्ट करें। इनको हम बेनाम कहते हैं क्योंकि ये जो गोली शर्मा जी की खासियत है, कभी तो वे अपनी कविताओं से जो है हम सबको गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, नैनीतालती हैं, और कभी कभी ये मंच पर ही बैठे दूसरे कवि और कविताओं को जो है गुनगुनाने बैठ जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आज भी ये शायद जितने भी यहाँ कवि हैं किसी एक कवि की कविता जरूर सुनाएंगी, क्योंकि ये इनकी अब आदत में ही शामिल हो चुका है। क्योंकि ये जितने भी मंच पर कवि पधारे हैं सभी को बहुत प्रेम करती हैं। अब मैं इस कवि सम्मेलन का जो संचालन का भार है कुमार विश्वास जी को सौंपती हूँ कि वे इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करें और संचालन करें। कुमार विश्वास। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस एवं नंदाष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। दोस्तों, आज एक बात वास्तव में सिद्ध हो गई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा बहुत सोच समझ कर लिया गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए कि पिछले एक वर्ष से सारे समारोह, सारी सभाएं सब बंद था, ना कोई शोर शराबा था, ना कोई चहल पहल थी। परंतु आज हिंदी के माध्यम से हम सभी लोग एकत्रित हो पाए हैं और इस काव्य सम्मेलन का आयोजन हो पाया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये सिद्ध करता है कि हिंदी लोगों को जोड़ने वाली भाषा है, दिलों को जोड़ने वाली भाषा है। मैं केवीएम के प्रधानाचार्य जी श्री पंत जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने आज हम सभी कवियों को यहाँ आमंत्रित किया और इस काव्य सम्मेलन का आयोजन करवाया। ये हमारे लिए उस नौका के समान है जो किसी डूबते हुए इंसान को मिल जाए तो उसकी जिंदगी बच जाए। मैं साथ ही उन लोगों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवार खोए। मैं उन लोगों के लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा कि सदा खुश रहो, आबाद रहो, सदा खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराते रहो, गमों को हवा करके जियो। तो आइए इस काव्य सम्मेलन की शुरुआत करते हैं और मैं चाहूंगा कि अभी कार्यभार मेरे मित्र और चतुर्बुद्धि के कवि श्री दिव्य प्रकाश जी संभालें। तो दिव्य प्रकाश जी, इस काव्य सम्मेलन का आयोजन कुछ मधुर ढंग से कीजिए। धन्यवाद कुमार विशाल जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि
कवि सम्मेलन की शुरुआत एक मधुर कविता से हो जाए। जी बिल्कुल। तो आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा कि मत सोच मेरे दोस्त की सपना कभी सच नहीं होगा। क्या बात। मत सोच कि तेरा कभी सपना सच नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा कभी अधूरा नहीं होगा। हिम्मत वाले इंसान का इरादा अधूरा नहीं होगा। जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। मित्रों, आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले ईश्वर की आराधना करते हैं। उसी तरह कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में पुष्प समर्पित करते हुए ममता शर्मा जी को आह्वान करता हूँ कि वो आए और अपनी मधुर वाणी से सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपने मुझे कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर दिया। माँ सरस्वती किसी को स्वर देती है, किसी को साथ देती है, और जिस पर हो जाए मेहरबान से मधुर आवाज दे। क्या बात है। किसी के साथ कवि सम्मेलन को प्रथम चरण पर लेकर चलती हूँ मैं सरस्वती वंदना के साथ। गौर फरमाइएगा। माँ हमारे देश का विकास हो, माँ हमारे देश का विकास हो, शारदे माँ वंदना सुनो। माँ हमारे देश का विकास हो, इसका शासन कब तक रहेगा ये शायद हम भूल जाएंगे। इसका शासन कब तक रहेगा ये शायद हम भूल जाएंगे, लेकिन उनके करे हुए कर्म चाहे वो अच्छे हो या बुरे, ये अजर अमर है। ये बताने का प्रयास करती हूँ कि बस्तियां जली मगर नदी वो जला सके, बस्तियां जली मगर नदी वो जला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके, गोलियां चली न बोल प्यार के चला सके। नेताओं ने नीति और धर्म तो बदल दिए, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं बदल सके, जिनके पत्थरों के दिल थे वो नहीं बदल सके। आदमी न खुशियों का दास हो, आदमी न खुशियों का दास हो, शारदे न वंदना सुनो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब, आगे सुनिएगा। अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे, अम्बे यदि डरे मनुष्य तो अनीति से डरे, घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे, घट भरे तो पाप का नहीं वो पुण्य का भरे। देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, अश्रु आँख से झरे तो मात्र हट
करती हूँ, अगर ये आपकी मन की हो जाए तो तालियां बजाकर उत्साह वर्धन जरूर करिएगा। स्वागत। अर्थ के लिए अनर्थ देश में जो कर रहे, अर्थ के लिए अनर्थ देश में जो कर रहे, ध्यान से सुनिएगा, जो सुहागिनों की मांग खून से है भर रहे, जो सुहागिनों की मांग खून से है भर रहे, बालकों के मुख की चांदनी सी छीन कर हंसी, बालकों के मुख की चांदनी सी छीन कर हंसी, रेडियो की ताल मोड़ कर यहाँ बिखर रहे, रेडियो की ताल मोड़ कर यहाँ बिखर रहे, ऐसे देश द्रोहियों का नाश हो, ऐसे देश द्रोहियों का नाश हो, शारदे वंदना सुनो, शारदे वंदना सुनो, शारदे इससे मधुर शुरुआत इस कवि सम्मेलन की हो ही नहीं सकती। सही मायनों में बहुत ही मधुर शुरुआत। घट भरे तो पाप का नहीं पुण्य का भरे। क्या बात है अंता जी, बहुत सुंदर। तो आइए तीसरे नगीने के रूप में मैं ओज की ऐसी कवित्री को आमंत्रित करता हूँ जो मेरठ से पधारी है, जिनकी ओज की कविताएं सुनकर दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। उस कवित्री का नाम है कविता तिवारी जी। तो उनके सम्मान में 4 पंक्तियां उन्हीं की शैली में आमंत्रित करता हूँ। सुनिएगा तुम्हारी शाह जी कि मिलता है जो प्यार से उसे हम प्यार देते हैं, क्या मिलता है जो प्यार से उसे हम प्यार देते हैं, लगा कर सीने से उसे उपहार देते हैं, लगा कर सीने से उसे हम उपहार देते हैं। देखता है जो तिरंगे को बुरी निगाहों से, देखता है जो तिरंगे को बुरी निगाहों से, हर के छोड़ते नहीं बहुत कुत्ते की हम मार देते हैं। सर्वप्रथम मैं शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच पर बैठे सभी कवि कवित्रियों को प्रणाम करती हूँ और आप सबकी उपस्थिति को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आपकी तालियां नहीं मेरे लिए आशीर्वाद होंगी, तो कृपया आशीर्वाद में कमी ना करें। तो मैं अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। घोड़ों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भार, तमाम राजा महाराजा साम्राज्य सहित अंग्रेजों की ओर समर्पित हो रहे थे कि ऐसे में एक महिला सिंगनी के समान धारती है। बड़ी ही आश्चर्यजनक घटना थी, पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भार, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबर देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रणके आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया। एक मूर्ति उस देवी की आप सबने देखी होगी, शब्दों के द्वारा उस मूर्ति को मूर्त करने का प्रयास करती। शिशु पृष्ठभाग पर बांध लिया, बन गए साखी दागों ने, फिर घोटक पर होकर सवार दहली अखंड निज हाथों में, फिर घोटक पर होकर सवार दहली अखंड निज हाथों में। निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुबलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ियां बुलाती है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब अनाचार पर सुकर की परछाई घटाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी को अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी को अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। आगे की पंक्तियों में जरा गौर फरमाइएगा। किसी को शह दिया उसने,
किसी को मात दे दी है। क्या बात है। किसी को शह दिया उसने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। आप में काव्य सुनने की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की मुझे सौगात दे दी है। सब शक्ति की उपासना कर रहे हैं। अंत में मैं कुछ पंक्ति आपके बीच समक्ष रखती हूँ। जी स्वागत है, स्वागत है। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, क्या बात। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना पड़ेगा सबको, मर कर एक रोज जाना पड़ेगा सबको, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने न टेके, अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वस्त्र चीरे डालिए, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धन्यवाद। कौन कहता है कि नारी हर क्षेत्र में परचम नहीं लहरा सकती। हमारी कविता तिवारी जी इसका एक सशक्त प्रमाण है। लोग समझते हैं कि नारियों के ऊपर सिर्फ श्रृंगार रस, प्रेम का भाव ही सूट करता है, परंतु कविता तिवारी जी ने यह प्रमाण दिया है कि नारी चाहे तो किसी भी रस में झंडे गाड़ सकती है। एक बार जोरदार तालियां हमारी कविता तिवारी जी। अब दोस्तों, जैसे कि मैं आप सबसे जिक्र कर रहा था कि लॉकडाउन में जो हालत हम कवियों की हुई है उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कवि हमारे आज बीच उपस्थित हैं, मेरे मित्र श्री दिव्य प्रकाश जी, जो कि यहाँ स्वयं आमंत्रण देकर आए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है सुनने में। जनरली ऐसा होता है कि आमंत्रण भेजा जाता है, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि दिव्य प्रकाश जी ने स्वयं आमंत्रण दिया कि मेरे को बुलाइए, मेरे को इस काव्य सम्मेलन की बहुत जरूरत है। ये बात सच है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरे पास केबीएम के प्रधानाचार्य जी की तरफ से यह आमंत्रण आया कि काव्य सम्मेलन का आयोजन करवाया जा रहा है और आप सर्वश्रेष्ठ कवियों को आमंत्रित कीजिए, बुलाइए उन्हें यहाँ पर, तो मेरे पास दिव्य प्रकाश जी का फोन आता है। मैं अचंभा में, मैं कहा जो मेरे मित्र मेरे को भरोसों तक कॉल नहीं करते, आज उनका अचानक से कॉल कैसे आया। ना उन्होंने मेरा स्वास्थ्य पूछा, ना मेरा हाल पूछा, सीधा बोले केबीएम में कवि सम्मेलन हो रहा है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल हो रहा है। तुम कैसे मित्र हो मेरे? तुमने मेरे को बुलाया नहीं, तुम ऐसे ही करते हो। तुम्हें पता नहीं मेरा क्या हाल चल रहा है। मेरी बीवी मेरी कविता नहीं सुनती, बच्चे मुझे भगा देते हैं, कहते हैं यार क्या सुना रहे हो, हमें नहीं सुनना। मेरे को बुला लो भैया, कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर। मैंने कहा देखिए आपका नाम मैंने लिखा है, आप भी आमंत्रित है। यानी वो सब छोड़ो, मैं बिना पैसों के आ जाऊंगा, बट मेरे को बुला। तो मैं अब चाहूंगा कि दिव्य प्रकाश जी आप जिस काम के लिए गए हैं उसे संपूर्ण करें। मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे मित्र चतुर्बुद्धि के कवि और हास्य रंग के कवि दिव्य प्रकाश जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। दिव्य प्रकाश जी कविता अच्छी कहिएगा, पेमेंट काट ली जाएगी। जरूर। हमारे शाह जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। हास्य रंग का कवि हूँ, 2-4 मिनट आपके साथ रहूंगा और ज्ञान की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसा कि कुमार विश्वास जी ने कहा लॉकडाउन के बारे में, इनने लॉकडाउन के बारे में अपनी बात तो कही नहीं। एक्चुअली इनकी लॉकडाउन में शादी नहीं हुई, तो मैंने वहां से 4 पत्तियां निकाली। आशीर्वाद चाहूंगा कुमार विश्वास जी, सुनिएगा कि जिंदगी में इनके थप्पा ब्राउन लग गया, जिंदगी में थप्पा इनके ब्राउन लग गया, खुशियों को जैसे ब्रेकडाउन लग गया, खुशियों को जैसे ब्रेकडाउन लग गया। और जिस दिन होने वाली थी शादी इनकी, जिस दिन होने वाली थी शादी इनकी, उसी दिन कम्बख्त लॉकडाउन लग गया। उसी दिन आनंद तो यह देव प्रकाश जी अपने कुआं में बैठे हैं, कोई लड़की ढूंढवा दीजिए। जरूर जरूर। तो मित्रों आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी कविताएं सुनकर तालियां बजाते रहिए। तो
और सुनिएगा, 4 पंक्तियां और बर्दाश्त कीजिएगा। जी जी आशीर्वाद बर्दाश्त की कर हमारे रहे हैं। सब चीज सुनिएगा जी जी कि आजकल उन्हीं का जमाना आ गया। हाँ 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 आजकल उन्हीं का जमाना आ गया जिन्हें गमों में भी मुस्कुराना आ गया, जिन्हें गमों में भी मुस्कुराना आ गया। इस जमाने में वही तो जिंदा दिल लगे हमें, क्या बात इस जमाने में वही तो जिंदा दिल लगे हमें, जिन्हें गमों में भी मुस्कुराना आ गया, हाँ, क्या जिन्हें बात, गमों में भी क्या बात, मुस्कुराना आ बहुत गया। बहुत धन्यवाद। और हमारे कुमार विश्वास जी बहुत नेताओं के साथ रहते रहते हैं और बहुत पार्टियां करते रहते हैं। एक बार इन्हें चुनाव में भाग लिया। भैया मेरे से पूछे चुनाव जीत क्या रखूं, मेरे से बिना पूछे फिर मैंने पैसे पहले एडवाइस की, लेकिन इनने चुनाव जीत झाड़ू रख दिया और इसके बाद इन्हीं के ऊपर झाड़ू चली। तो मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली, सुनेगा, आशीर्वाद चाहूंगा जी कि आईना दिखाने की जरूरत क्या थी, क्या बात आईना दिखाने की जरूरत क्या थी, और वो है पत्थर बताने की जरूरत क्या थी, क्या बात वो है पत्थर बताने की जरूरत क्या थी, घर पे लीडर बुलाने की जरूरत क्या थी। 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, क्या बात 4 बच्चों को बुलाते तो दुआएं मिलती, सांप को दूध पिलाने की जरूरत क्या थी। क्या बात यार, बंदर कौन है आपने बताया नहीं, बंदर कौन है बताया नहीं आप। जी आप ये और कौन होगा। गजब के मित्रों, मैं अभी अभी आ रहा था स्कूल, तो नई नई सड़क बनी थी और उसमें गड्ढा हो गया और मैं गड्ढे में घुस गया। तो मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली। व्यक्त सुनिएगा, व्यक्त कहाँ से निकाला जाता है सुनिएगा, कि जितना कम मटेरियल सड़कों पर लगाया जाएगा, जितना कम मटेरियल सड़कों पर लगाया जाएगा, उतना ही अधिक कमीशन सड़कों से पाया जाएगा, क्या बात उतना ही अधिक कमीशन सड़कों से पाया जाएगा। हो भले सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में जनता, देखिएगा, जी जी वो बड़े सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में जनता, माल फिर दोबारा इन्हीं गड्ढों से कमाया जाएगा, माल फिर दोबारा सरकारी स्कूल खोल रहे हैं तो विकास दिया जाए। तो ऑनलाइन क्लास चल रही थी कुमार विशाल जी, जी सब घुसते मैं भी घुसता। तो मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली, सुनेगा, कि बिना बात के मुस्कुराने की जरूरत क्या है, हाँ बिना बात के मुस्कुराने की जरूरत क्या है, दांत हाथी के दिखाने की जरूरत क्या है, क्या बात दांत हाथी के दिखाने की जरूरत क्या है। जब ऑनलाइन क्लास से खुश हैं सारे बच्चे, सुनिएगा, जब ऑनलाइन क्लास से खुश हैं सारे बच्चे, तो मैडम को क्लास में पढ़ाने की जरूरत क्या है। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे बहुत पसंद होंगे आपकी लाइनें शुरू के। जरूर। और देखिएगा, ये हमारे कार्तिक जी बैठे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तो मैंने इनके लिए ईश्वर से क्या मांगा, सुनिएगा, कि ईश्वर करे इनकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए, क्या बात ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए, आपके पड़ोसी का आपके नाम मकान आ जाए। ईश्वर करे आपकी जिंदगी में मुस्कान आ जाए, आपके पड़ोसी का आपके नाम मकान आ जाए। यदि आपका चल रहा है किसी सुंदरी से चक्कर, यदि आपका चल रहा है किसी सुंदरी से चक्कर, आप उसके घर पहुंचे, वहां उसका पति पहलवान आ जाए। सरकार जी ध्यान रखिएगा कहीं वो आपके लिए पहलवान ना बुला दे। उसके लिए आप है ना। एक दिन मैं कुमार विश्वास जी के घर गया, भैया नहाने की कोशिश कर रहे, बहुत बहाने बना रहे। तो मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली, सुनिएगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि ये नया दौर है, पुराने जमाने में क्या रखा है, क्या बात ये नया दौर है, पुराने जमाने में क्या रखा है। सीधे सीधे कहो तो बहाने में क्या रखा है, सीधे सीधे कहो तो बहाने में क्या रखा है। सच्चाई को यूं छुपाने की जरूरत नहीं है हमसे, क्या बात सच्चाई को यूं छिपाने की जरूरत नहीं है हमसे, बस तुम मुंह धो लिया करो, नहाने में क्या रखा है। क्या बात है, सरकार जी आपने काफी समय से आपने मेरे ऊपर रखा है क्या। जरूर जरूर बिल्कुल यार, और सुनिएगा मित्रों, अब जाते जाते 4 पंक्ति सुनेगा, अजमाइएगा, सब अजमाइएगा। देखिए 4 पंक्ति देता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा जी 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 कि हौसले को आजमाना चाहिए, क्या बात हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। और खुजलियां जब 7 दिन तक ना रुके, क्या बात है, और जब खुजलियां 7 दिन तक ना रुके, आदमी को तब नहाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ये सरकार जी
आपने तो बिल्कुल ही सारी पोल पट्टियाँ खोल दी। आज मेरी गलती कर दी मैंने आपको आज बुला के। आपने तो बच्चों के मन की बातें छीन ली टीचर वाली। एक बार जोरदार तालियां हमारे दिल प्रकाश की। अब चौथे नगीने को कविता पाठ के लिए दावत दे रहा हूँ। आपका अपना चिर परिचित चेहरा भाई कुमारी शाह जी, इनको बुलाने के लिए मेरी ये 4 कविताएं काफी हैं। सुनेगा, आशीर्वाद चाहूंगा कि स्कूल कभी ये जाते नहीं है। क्या बात। स्कूल कभी ये जाते नहीं है, 6-6 महीने तक कभी नहाते नहीं है, 6-6 महीने तक नहाते नहीं है कंजूस मक्खी चूस इतना की, है कंजूस मक्खी चूस इतना की, अपने घर पर कभी खाते नहीं है, अपने घर वाले मेरे बारे में बहुत जानकारी। आइए आइए कविता पाठ की जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुमारी शाह जी। प्रकाश जी, जैसे कि आज सबसे पहले मैं सभी कवि कवित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आमंत्रण पर यहाँ पधारे और बहुत सुंदर काव्य पाठ कर रहे हैं। परंतु आज मैं जो कविता कहूँगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र देव प्रकाश जी मुझे उसका विषय दें, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर है कि मैं काफ़ी समय बाद आज एक ऐसे कवि सम्मेलन में आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मित्र मुझे इसका एक विषय जो आपकी तिरंगा वाली कविता थी, क्या हुआ वो एक बार हो जाए तो मजा आ जाए। स्वागत जी। आप सबकी तालियों का समर्थन तो और होना चाहिए ना। उसका मैं समझता हूँ कि ये कविता है तिरंगा, ये विषय मुझे बैठकर नहीं सुनाना चाहिए। और दोस्तों, बाकी सब कविताओं ने मुझे प्रसिद्धि दी, इस कविता ने मुझे प्रतिष्ठा दी। अभी ये कविता मैंने पिछले दिनों एक वर्चुअल कवि सम्मेलन हुआ था, वहाँ सुनाई थी। दोस्तों, इस कविता को लिखने का मकसद मेरा यह था कि मैंने ये सोचा कि जो देश के सैनिक इतनी कर्मनिष्ठा से हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वो आखिरकार ऊपर वाले से मांगते हैं क्या इच्छाएं होती हैं। जरा गौर फरमाइएगा। कि दौलत न अता करना मौला, कि दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। एक साथ बोलिए। दौलत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा। एक साथ बोलिए। होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। अब अगली पंक्तियां मैं अपने बीएसएफ के जवानों के लिए समर्पित करना चाहूंगा, जो कर्म निष्ठा से हमारे देश की रक्षा करते हैं, सीमा पे डटे रहते हैं, उनके लिए अगली पंक्तियां। बस एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। जीते जी इसका मान रखें, तिरंगे को अपनी आंखों के सामने लाइए और पंक्तियों को सुनिए। जीते जी इसका मान रखें, मरकर मर्यादा याद रहे, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सजदज आबाद रहे। गोधरा न हो, गुजरात न हो, न ऐसे दंगी हो, न ऐसी दंगों पर टिप्पणियां हो। गोधरा न हो, गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, ये बड़ा ही अजीब गुलदस्ता है। यहाँ अलग अलग धर्म, अलग अलग रंगों के लोग पाए जाते हैं और ये विभिन्न अलग अलग रंग मिलकर ही एक चटक रंग जो केसरी है हमारा, वो निकाल कर जाते हैं। तो उनके लिए है अगली पंक्तियां। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये आया हूँ, परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये आया हूँ।
चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। मेरे साथ कहिएगा, जन मन में जन मन में, जन मन में जन मन में, मन मन में जन मन में, हर मन में जन मन में, जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलधि तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद कुमारी सर जी, बहुत शानदार काव्य पाठ के लिए। जैसे कि अब बीरस कविता हो गई, हास्य की कविता हो गई, तो आइए अब जरा अपने अगले हास्य रस के कवि को बुलाते हैं। यह भी मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और काव्य में इनकी जो रुचि है वो देखने योग्य। तो अब मैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बुलाना चाहूंगा मेरे मित्र कार्तिक जोशी जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जहाँ मदद कीजिए। इस चेयर पर बैठे चेयर में, क्या गद्दी पर बैठे गद्दी के गद्दारों और भ्रष्टाचार की तरह खड़े मेरे नौजवान साथियों, मैं कार्तिक जोशी अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि मंच ने मुझे यहाँ उपस्थित होने का सम्मान किया। तो आज मैं अपनी कविता कुछ इस तरीके से शुरू करूँगा जिसका शीर्षक है MA BA पास। इसमें आपको काफी अब क्या नजर आता है ये मैं आप पर बोलता हूँ कि होकर MA BA पास, होकर MA BA पास कर रहे हैं नौकरी की तलाश, क्या कर रहे हैं नौकरी की तलाश। आप जानते हैं नौकरियां किसी के पास नहीं। तो अगली पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा कि कर रहे हैं नौकरी की तलाश। नौकरी तो मिलती नहीं है, नौकरी तो मिलती नहीं है। माइक की दुनिया बहुत है यहाँ पे, माइक का ध्यान रखिएगा। अरे काव्य पाठ भूल गए, चलिए कोई नहीं, पुस्तक का सहारा ले लीजिए। कर रहे हैं नौकरी की तलाश, नौकरी तो मिलती नहीं है, नौकरी तो मिलती नहीं है। हो जाता है जीवन भर का उपवास, हो जाता है जीवन भर का उपवास। और वो एजुकेशन को लगा के रोक, एजुकेशन को लगा के रोक। और वो वोट बैंक के भूखे लोग, वो वोट बैंक के भूखे लोग लगा रहे डिग्री का भोग, लगा रहे हैं डिग्री का भोग। क्या ऐसे होगा युवाओं का विकास? क्या ऐसे होगा युवाओं का विकास? होकर MA BA पास, होकर MA BA। अब अपने भ्रष्टाचारी साथी का अब चाहूंगा तो देश की इकोनॉमी एक बात कहे सच्ची, देश की इकोनॉमी एक बात कहे सच्ची कि उन भिखारियों की हालत, उन भिखारियों की हालत उन बेरोजगारों से, भिखारियों की हालत बेरोजगारों। डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है हाथों में कटोरा, है हाथों में कटोरा, चाहे छोरी हो या छोरा, चाहे छोरी हो या छोरा। अब योग्यता को सिर्फ कटोरे से आस, अब योग्यता को सिर्फ कटोरे से आस। होकर MA BA पास, होकर MA BA। कलम वाले हाथ है मजबूर, कलम वाले हाथ है मजबूर। तो आप जानते हैं कि नौकरी किसी के पास नहीं है, छोटा मोटा काम करना इनको आता नहीं है। तो अगली पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि कलम वाले हाथ है मजबूर, उठाने को हथौड़ा, कलम वाले हाथ है मजबूर, उठाने को हथौड़ा। अब नौबत ऐसी आ गई है, अब नौबत ऐसी आ गई है कि डिग्रियां जलाकर, ये डिग्रियां जलाकर वो तलने पकौड़ा। क्या बात, जूते घिस गए हैं, जूते घिस गए हैं कर कर नौकरी की तलाश, जूते घिस गए हैं कर कर नौकरी की तलाश। होकर MA BA पास, होकर MA BA पास। आपने हमारी एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई है कि लोग आज के समय में जो जितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं वो वही चाहते हैं कि उनका जीवन यापन कैसे हो रहा है। बहुत खूब कार्तिक शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। जी क्या बात है, जब बड़े शांत बैठे हुए कुछ सुनाइए चुटकुले वाले। जी अभी बुलाते हैं तो सुनाते हैं।
आपने और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ऐसी एक और युवा कवयित्री को आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने अपनी कविता से अलग पहचान बनाई है, नाबिका अंबर जैन। इनको मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहूंगा कि आप आती हैं तो बहारें आ जाती हैं, आप आती हैं तो बहारें आ जाती हैं, बारिश की बूंदों की फुहारें आ जाती हैं, बारिश की बूंदों की फुहारें आ जाती हैं। आपके बिन इन सांसों का तो वजूद नहीं, आपके बिन इन सांसों का तो वजूद नहीं, ये हिचकियां तो आपके सहारे आ जाती हैं। धन्यवाद दिव्य प्रकाश जी। बड़े चहक रहे हैं आप। सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करती हूँ। मंच पर आसीन सभी कवि कवित्रियों को मेरा प्रणाम तथा बहुत ही मन व प्रेम से सुन रहे समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। मेरे मित्रों ने बहुत अच्छा सा माहौल बनाया है, जिसको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, क्या बात है। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मित्रों, अपना गीत प्रस्तुत करने से पूर्व आप सभी के समक्ष एक छवि प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति शहीद होता है तो वो अकेले शहीद नहीं होता, उसके साथ शहीद होती है उसकी बहन की खुशियाँ, पत्नी के मन की ख्वाहिशें, बेटे के सपने व पिता की उम्मीदें, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है और रह जाता है तो बस सन्नाटा। उसी प्रकार वो 8 साल का छोटा बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो चुके हैं और उनको वापस नहीं लौटेंगे। वो अपनी माँ से अपने पिता के वापस न आने के बारे में प्रश्न करता है। उसकी माँ मौन आंगन में बैठी है। मैं अपना गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। दृश्य आपके सामने है, सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब वापस नहीं लौटेंगे। वो 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। अपनी माँ को देखकर क्या कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगाई है, दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अभी के साल है, लगती थी कितनी प्यारी अभी के साल है, कुमकुम के बिना सोना सनकता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सोना सनकता है श्रृंगार, दीपावली में क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने चला जाता है। बाहर अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है और उदास मन पुनः अपनी माँ की गोद में आकर बैठता है और पुनः अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। तो बेटा अपनी माँ से क्या प्रश्न करता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना मैंने घर द्वार, अब तो बता दो क्यों है सोना मैंने घर द्वार, दीपावली में क्यों ना आए पापा की बार, दीपावली में क्यों
आपकी बात। आप सभी अभी अपनी तालियां रोक कर रखिए। मैं आपसे उस बच्चे के लिए आशीर्वाद स्वरूप आपकी तालियां अवश्य मांगूंगी। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता है तो अपनी माता से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। यदि आपको लगता है उस बेटे की बात से आपकी आंखें पिघल सकती हैं तो मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। तो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर क्या कहता है सुनिएगा। 2 दिन हुए न तूने कहानी है सुनाई, 2 दिन हुए न तूने कहानी है सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुमसे न बोलूँगा न मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ जो बताने से है इनकार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली में क्यों ना आए पापा अब की बार। मित्रों विडंबना देखिए, पूजी रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वो हो गया निराश, पूछते पूछते वो हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वो थोड़ी देर उस लाश को देखता है, फिर अपनी माँ के मुख को देखता है, वो पुनः उस लाश को देखता है, फिर अपनी माँ के मुख को देखता है। वो 8 साल का छोटा बेटा अपनी माँ को क्या प्रत्युत्तर देता है सुनिएगा। यदि आपको लगता है उस बच्चे को वही उत्तर देना चाहिए था तो अपने दोनों हाथ हवा में लहराइए और उसे आशीर्वाद दीजिए। वो बेटा क्या कहता है सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला था जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला था जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ करके देश के लिए उसे पूरा करूंगा, लड़ करके देश के लिए उसे पूरा करूंगा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे ऐसा बहुत कर दे कि सबकी आंखें भर आई। यह एक कठोर सच्चाई है। यह वही लोग जानते हैं जो अपने घर के बेटे, अपने भाई या अपने किसी रिश्तेदार को एक ऐसी शहादत में गवा देते हैं जहाँ से उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। बस जोरदार तालियों से मैं चाहूँगा आप उनका अभिवादन करें। अब हमारे बीच एक ऐसी कवित्री मौजूद है जो एक आज अलग विषय पे अपनी कविता लेकर आई है। हम हास्य की कविता सुनते हैं, व्यंग की कविता सुनते हैं, श्रृंगार सुनते हैं, रुदन सुनते हैं, परंतु आज हम एक ऐसा रिलेशन सुनेंगे हिंदी और उर्दू के बीच जो कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ यही कवित्री गा सकती है। मैं आपकी तालियों के अभिवादन के बीच बुलाना चाहूँगा लताया जी। कृपया जोरदार दर्शक का स्वागत करें। तालियों में जोश नहीं दिख रहा मुझे। पहले तो विश्वास जी मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थानी हूँ और ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और अब उर्दू मंचों से हिंदी मंच में आई। काफी सारे लोग मुझसे कहते थे कि ये तो उर्दू वाली है और उर्दू वाले कहते थे ये तो हिंदी वाली है, जबकि मैं तो दोनों की ही हूँ क्योंकि दोनों ही भारत की दो बहुत ही खूबसूरत सी भाषाएं हैं। तो आज एक मैसेज के जरिए मैं ये बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर मैं कौन सी वाली हूँ और ये जो भाषा का मुद्दा है इसे भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो गौर से सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। क्या बात, क्या बात। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू खाने वाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़
बुलाती है। मैं जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही है प्यारी, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सिखाई है, उधर उर्दू सिखाला है। अब जरा मेरी पंक्तियों में विशेष गौर फरमाइएगा। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पर जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक ही मालूम पड़ती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। चाहे अपमान हिंदी का या हो तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। दोनों के लिए लड़ती हूँ और ये दावे से कहती हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। आज ये बताया और ये स्पष्ट किया कि ना उर्दू हिंदी से जुदा है, ना हिंदी उर्दू से कभी जुदा हो सकती है। दोनों एक ही लिपि की भाषा है, परंतु हमने इसे मजहब और भाषा के नाम पे जो बांट दिया है वो गलत है। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए बताया भी। अब देश की वरिष्ठ युवा मंत्री को आमंत्रित करता हूँ कि जिन्होंने हर विधा हर विषय पर लेके चलाई है, वो बहुत पसंदीदा कवित्री है सबकी, कृति काले की, को बुलाना चाहूंगा और स्वागत कीजिए, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मन की बैठी सभी कवि कवित्रियों को मेरा नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। स्वागत है आपका, स्वागत। हर लघु कविता हुई एक कविता का आरंभ होता है जो मैं आपके सामने रखती हूँ। आपका ध्यान चाहूंगी। सीमा पर दुश्मन की गोली में ललकारा है। क्या बात है। दुश्मन की गोली में ललकारा है। क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है। और से सुनिएगा। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। ठीक समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। ठीक समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब तो युद्ध हुआ तो हम फिर ताशकंद दोहराएंगे। अब तो युद्ध हुआ तो हम फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अपने टीम रंग लहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अपने टीम रंग लहराएंगे। धगध धगध धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है। सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है। सिंगों का देश कभी चूहों से हारा है। साथी दूत है हम दुश्मन पर वार पहले करते हैं। शांति दूत है हम दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना हम लड़ने से डरते। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। फिर हर 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 को भम 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 होना होगा। फिर हर 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 को भम भम होना होगा।
बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने यहाँ पे वीर रस का जो माहौल बनाया है उसके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। तारा मुंह तोड़कर मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या बात है? तारा मुंह तोड़कर मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तू सबर रख मैं हिसाब भी दूं। क्या वाह, वाह, क्या बात है। चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देवकांत जी अगले कवि को बुलाएंगे। इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, पेमेंट काट ली जाएगी, विलम्ब मत कीजिए। तो और युवा कवयित्री नैनीताल से आई है गौरी किशोरी को आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने अपने गीत गजल मुक्तक से अपनी अलग पहचान बनाई है। तो आइए जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। दीदी प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझे यह दान मिला। क्या बात? मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझे यह दान मिला। कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला। क्या बात? रहने क्या को बात? हिंदुस्तान मिला। मंच पर उपस्थित कवि सभी कवि कवित्रियों को और श्रोता लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए श्रीमती कविता तिवारी जी की कविता लेकर आई हूँ। आपकी आज्ञा चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है, आजकल ये बात सिद्ध हो रही है कि इस पर पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हो गया है। प्रभाव अधिक है, परंतु इतने पतन के बाद भी, इसके बाद भी यदि कुछ शेष है और विशेष है, तो शेष और विशेष पर आप तक एक कविता पहुंचाना चाहती हूँ। इतिहास की पृष्ठों में है अनमोल नदीने। क्या बात? इतिहास के पृष्ठों में है अनमोल नदीने। है विश्व गुरु बोध कराया है हमीने। भारत ने शून्य का महत्व सबको बताया। मानव शरीर धार ईश भी यहाँ आया। पति प्राण के लिए सतीयम तक पे तनी है। पति प्राण के लिए सतीयम तक पे तनी है। हम राम और कृष्ण की गाथा के धनी है। अब अर्थ बदलने लगे हैं संस्कार के। बदनाम हो रहे हैं मूल प्रेम प्यार के। है प्रश्न तैरता हुआ, है प्रश्न तैरता हुआ, जवाब नहीं है। माना कि पूर्व जो सा इनकलाब नहीं है, फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। अब कहाँ पतन हो रहा है। ऐठा हुआ जवान भी बैठा है भूल कर। ऐठा हुआ जवान भी बैठा है भूल कर। अधिकार मांगने लगा कर्तव्य भूल कर। बेटा अड़ा हुआ हिस्से पे कैश के लिए। करता है कत्लेआम सिर्फ ऐश के लिए। ले देख जमाने सवाल ये भी बड़ा है। कद क्या बड़ा माँ बाप की छाती पे खड़ा है। बन करके आत्मघाती फूटता है आजकल। सपने हैं इस प्रकार के जैसे हवा महल। बारूद के नशे में मौत की बिसात है। लिखी हुई भविष्य में बस क्या बनात है। पैसे के सिवा दूजा कोई ख्वाब नहीं है। माना कि बेहतरी में हवा आग नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। फिर भी हमारे देश का जवाब नहीं है। जवाब नहीं है। और इतने पतन के बाद भी इसका निदान कहाँ निकल सकता है। ये क्या हुआ कि मूल बेच कर रहे हैं फूल। ये क्या हुआ कि मूल बेच कर रहे हैं फूल। बालू भरे चुरी से सड़कने लगे हैं लोग। बालू भरे चुरी से सड़कने लगे हैं लोग। ये प्रश्न भी उठते उठते सांसद में जान है। अब संस्कृति का गीत में शायद निदान है। मन है रहा मचल परंतु कह नहीं सकते। मन है रहा मचल
नहीं है। बहुत बहुत आभार। आपका काव्य पाठ सुनकर बहुत ही आनंद आया। जिस शहर से आप हैं नैनीताल, उसके लिए मैं कुछ 4 पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा। जी जरूर। कुछ तस्वीर ही तो है जिसने जोड़ रखा है यादों से तेरी। कुछ तस्वीर ही तो है जिसने जोड़ रखा है यादों से तेरी, वरना गुजरे हुए वक्त में रखा ही है। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा अशोक चक्रधर जी को। अशोक चक्रधर जी, हम आपका काव्य पाठ सुनने के लिए बेसब्री से उतावले हो रहे हैं। सुनिए सुनिए, देखिए विशाल जी जी, ये बहुत मुस्कुरा कर रहे हैं, गाने भी नहीं बजा रहे हैं। तो 4 पंक्तियां मैंने बैठे बैठे लिख दी कि जिंदगी में तुम मुस्कुराना सीख लो। क्या बात, कि जिंदगी में तुम मुस्कुराना सीख लो और गमों में भी तुम गुनगुनाना सीख लो। क्या बात। गमों में भी तुम गुनगुनाना सीख लो, और जब सजी हो महफिल कवियों की, और जब सजी हो महफिल कवियों की, तो महफिल में तालियां बजाना सीख लो। नमस्ते बेटे के जाएंगे देवप्रकाश जी। जरूर जरूर। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार। आप सबसे तो मेरी मुलाकात होती ही रहती है। आज एक ऐसे ही कवि सम्मेलन का अनुभव आप सबको सुनाना चाहता हूँ। अब कल की बात है, कवि सम्मेलन में रो रहा था एक बच्चा। कवि सम्मेलन में रो रहा था एक बच्चा, परेशान हो गए चक्रधर चाचा। क्या बात। उसे चुप कराने के लिए दिखाया उन्होंने 500 का हरा नोट। उन्होंने चुप कराने के लिए दिखाया उन्होंने 500 का हरा नोट, पर नोट में उससे पहले दिख गया पता नहीं कौन सा कोड। हाथ से छीन के फेंक दिया, छीन के घूरने लगा और फिर बहुत रोने लगा। फिर मैंने उसे 1000 का नोट दिखाया नारंगी। फिर मैंने उसे 1000 का नोट दिखाया नारंगी। फिर बस और जोर से रोने लगा बेढंगी। मैंने सोचा इस बच्चे को चुप कराने की मुझ में शक्ति नहीं है। क्या बात। चाचा जी जरा गौर फरमाइएगा। जी 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 जी। मैंने सोचा इस बच्चे को चुप कराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर इतना तय है कि बच्चे के मन में पैसे के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। क्या फिर मैंने एक सफेद कागज और कलम देते हुए कहा, फिर मैंने उसे सफेद कागज और कलम देते हुए कहा, यारी गले में कोई चित्रकारी। राजा बच्चे होना, उसने बंद किया रोना। ले लिया कागज पेन, चमक गए दोनों ने। क्या बात। कभी इधर देखे तो कभी उधर। कलम को थामे उसके दोनों अधर, देखने लगा आकाश में। अनामिका जी जरा ध्यान चाहूंगा। जी। देखने लगा आकाश में, और मैंने सोचा कि ये क्या सोच रहा है। जान जाता आकाश में। अचानक आया उसमें उत्साह और कल्पनाओं की दुनिया का वो बादशाह। बोला, अंकल मैं ना कागज में गोल अंडा बनाऊंगा। लाओ वो फालतू हरे और नारंगी कागज भी दे दो, ऊपर नीचे लगाकर ना भारत का झंडा बनाऊंगा। क्या बात, क्या बात। हमारे बहुत सारे फालतू लोगों के दिमागों में 100 तरह के वितंडे हैं, पर अभिनंदन है उस बच्चे का जिसके दिल और दिमाग में भारत का झंडा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। माफी चाहूंगा, बट मैं कुछ पंक्तियां चलाना चाह रहा हूँ आपके अभिवादन में। मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। तू कर दरिंदा है तो ये मसान तेज है। कर दरिंदा है तो ये मसान तेज है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। तबाहियों तुम किसी और की तलाश में थी, कहाँ पता था मुझे ये मकान तेरा है।
काफी देर से हास्य सुन रहे हैं, जंग सुन रहे हैं, हमने वीर रस भी सुन लिया। अब जरा थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर लीजिए। आपको बड़ा आनंद आता है सब लोगों को सुन के? जरूर जरूर। तो आइए अपना मंच अपने गायन से सबको बोले थी। मैं बात कर रहा हूँ निशा पंडित जी की, तो जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगा निशा पंडित जी को। ताली की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं थी मुझे, कहाँ से आ रही? किसी की प्रॉब्लम बड़ी होती है, जब तक कुछ करवाइए, क्या कर रहे हैं आप? माइक खराब कर दे रहे हैं बार बार। मेरा सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप सभी लोगों का प्रेम और स्नेह हमें यहाँ तक बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आप सभी लोगों का प्रेम और स्नेह हमें यहाँ तक खींच लाया है। मातृशक्ति, युवा शक्ति और भूतपूर्व शक्ति को पुनः प्रणाम करते हुए आज मैं इस पवित्र धरा पर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से नाराज है, वो प्रेमिका कैसे अपनी प्रेमी को मनाती है, सुनिएगा। मोहब्बत की क्यारियां सी मजा बगावत करने वाली सदा बेचैन रहती हूँ। मोहब्बत की क्यारियां सींच कर मैं चैन लेती हूँ। बगावत करने वाली सदा बेचैन रहती हूँ। सुमन खिलती है शब्दों के, कविता जन्म लेती है। सुमन खिलते हैं शब्दों के, कविता जन्म लेती है। निशा महाकाल की बेटी मैं चैन महाकाल की बेटी मैं तू चैन रहती हूँ। आप सभी लोगों का आकर्षण चाहूंगी। जमाने को खबर है ये, उन्हें मालूम हो जाए। जमाने को खबर है ये, उन्हें मालूम हो जाए। तुम्हारी याद में साजन मैं सुबह शाम तकती हूँ। तुम्हारी याद में साजन मैं सुबह शाम तकती हूँ। धूप से जिंदगी धूप मेरी तू घना सा साया है। जिंदगी धूप मेरी तू घना सा साया है। तू वही राज है जो दुनिया से छुपाया है। तू वही राज है जो दुनिया से छुपाया है। तू बता तुझसे मैं नफरत भी करूं तो कैसे। तू बता मैं तुझसे नफरत भी करूं तो कैसे। प्यार करना जो तूने सिखाया है। प्यार करना जो तूने सिखाया है। आगे आपकी पंक्तियों को और सुनाना चाहूंगी। जमाना मुझ पे मरता है मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। जमाना मुझ पे मरता है मगर मैं तुझ पे मरती हूँ। क्या तुमसे प्यार है इतना मगर कहने से डरती हूँ। है तुमसे प्यार तो इतना मगर कहने से डरती हूँ। कहीं किसी कोई ना लगे कि खाली कह रही है ये। कहीं किसी कोई ना लगे कि खाली कह रही है ये। तुम्हारी याद में मैं सारी रात जगती क्या हूँ। बात है। तुम्हारी याद में मैं सारी रात जगती हूँ। क्या बात है, पेमेंट इसी है आपको? बहुत बहुत बोल दिया। चलिए अब इस काव्य सम्मेलन की शुरुआत आरंभ अंतिम चरण की ओर चलते हैं। लेकिन आपके वजह से शब्द लड़खड़ा रहे हैं। क्या पिलाया था आपने अपने उसको? पानी। आइए अब अंतिम में मैं बुलाना चाहूंगा अंकिता जी को,
जो आए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें और इसके बाद हम इस काव्य सम्मेलन का समापन करेंगे। एक बार जोरदार का दिल से स्वागत कीजिए। आप सभी का अभिनंदन। आज जब मुझे पता चला कि मुझे इतने महान श्रोताओं के बीच में अपनी कविता प्रस्तुत करने का मौका मिला है, मैं तो खुशी से फूली नहीं संभाली थी। मेरी कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। आप सभी को पसंद आए तो तालियों से स्वागत चाहूंगी। खुदाया क्या जमाना है, नदी पर प्यास का मौसम। खुदाया क्या जमाना है, नदी पर प्यास का मौसम। उसे हासिल सभी खुशियाँ हमारे पास केवल हम। मोहब्बत की कहानी ये मुकम्मल हो नहीं सकती। मोहब्बत की कहानी ये मुकम्मल हो नहीं सकती। जो हमारे बिन अधूरा है, उसी के बिन अधूरे हम। हमारे बिन जो पूरा है, उसी के बिन अधूरे हम। आगे की लाइनों में जरा गौर फरमाइएगा। वो जिस पर उससे की रहमत हो, वो दौलत मांगता है क्या। वो जिस पर उससे की रहमत हो, वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या। तुम्हारा दिल करे जब भी उजाला बन के आ जाना। तुम्हारा दिल करे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। इजाजत मांगता है क्या। आगे की पंक्तियों में संकेतों के माध्यम से मैंने अपने दिल की बात समझाने की कोशिश की है। उस पर आप सभी का अभिनंदन चाहूंगी। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। नदी खारे समंदर के लिए जज्बात से तर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। समंदर को पता है ये नदी का वो मुकद्दर है। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। वफा और बेवफाई की मिसालें हैं यही दोनों। समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है। समंदर की कई नदियाँ, नदी का एक समंदर है। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं अपने मन का एक मुक्तक पेश करना चाहूंगी। देह से आत्मा तक सवारा नहीं। देह से आत्मा तक सवारा नहीं। आज तक यूं किसी ने दुलारा नहीं। आज तक यूं किसी ने दुलारा नहीं। क्यों ना आऊं तुम्हारे बुलाने पे मैं। क्यों ना आऊं तुम्हारे बुलाने पे मैं। आज तक यूं किसी ने पुकारा नहीं। आज तक यूं किसी ने पुकारा नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर गायन हुआ है। और इस काव्य सम्मेलन का मैं अंतिम चरण इन पंक्तियों के साथ खत्म करना चाहूंगा। तो दिव्य प्रकाश जी को कुछ कहना है, वो भी अपनी बात रखेंगे। कि तुझे देखते ही प्यास ने पानी और आग ने हवा को सताया होगा। कि तुझे देखते ही प्यास ने पानी और आग ने हवा को सताया होगा। खुदा ने तुझे बड़ी फुर्सत से किसी खास मिट्टी से बनाया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को एक नागिन दौरे की एक कविता याद आती है जी। आशीर्वाद चाहूंगा जी। कि जब मैं मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना। जब मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है। चाहूंगा सभी कर्मचारी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ममता
अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगा जो लोग यहाँ उपस्थित हैं जरा सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। मंच पर आमंत्रित सभी कवियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी मधुर कविताओं से उन्होंने हमें बहुत ही सम्मोहित किया, मनमोहित किया और गुदगुदाया। आप सबका बहुत ही बहुत धन्यवाद। अब मैं हिंदी दिवस पर किसी विद्यालय की छात्रा कक्षा 11 की श्रुति बरबरी को आमंत्रित करूंगी। वह आए और हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। श्रुति बरबरी। तब तक निर्णायक मंडल से मेरा निवेदन है कि वे अपना जो रिजल्ट है त्याग कर लीजिए। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमित पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। नमस्कार, मैं श्रुति वर्गली यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य अध्यापक, गुरुजन वर्ग एवं सभी श्रोतागणों को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। क्या आपको ज्ञात है कि हिंदी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को महत्व देना, इस भाषा को बढ़ावा देना और प्रचार करना है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अपने विचार व्यक्त करने और जोड़ने के लिए आसान हो। भाषा ऐसी हो जो लोगों को एक साथ जोड़ सके, और ऐसी ही एक भाषा है हमारी मातृभाषा हिंदी। भारत एक विशाल देश है। यहाँ लगभग प्रत्येक प्रांत की अपनी विशेष भाषा है और इन सभी में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार एक विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व हिंदी भाषा को दिया गया है। तरह तरह के फूलों को एक धागे में गूंथकर एक माला बनाई जाती है और फूलों की अनेकता को एकता में एक धागा बदल देता है। भले ही भारत के विविध प्रांतों की भाषाओं में बहुत अंतर है, लेकिन ये सभी प्रांत हिंदी भाषा के एक धागे में गूंथे हुए हैं। हिंदी हम भारतवासियों की सिर्फ भाषा ही नहीं है, बल्कि हमारी पहचान है। सच एकता की जान है, हिंदी देश की शान है। सबको करती एक समान, सबको करती एक समान हिंदी भाषा है बड़ी महान। हिंदी भाषा
भारत की एकता की भाषा है। इतना ही नहीं, आज विदेशों के लोगों में हिंदी का बहुत आकर्षण है, वे भी काफी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। दोस्तों, ये बात आप तक पहुंचाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि इसका सीधा सीधा अर्थ यही बनता है कि आज के अंग्रेजी युग में विदेशों के लोगों में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो हम तो भारतवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, हम क्यों पीछे रहे? सही है ना? हिंदी एक समृद्ध भाषा है, इसमें हमारे देश की मिट्टी की महक है। हिंदी हमारी संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। लेकिन आज जब हम हिंदी बोलते हैं तो इसे गंवारू भाषा माना जाता है, जबकि हमें तो इस पर फख्र करना चाहिए। सरकारी कामकाज की भाषा भी हिंदी है, लेकिन हम तब भी अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देते हैं, जबकि वो तो एक मेहमान के रूप में है हमारे साथ। अंग्रेज चले गए, लेकिन हम पर अपनी छाप छोड़ गए। और आज ये बहुत दुख का विषय है कि हम अभी भी अपने आप को मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं। आजादी के बाद भी हम पूरी तरह से आजाद नहीं हैं। अंग्रेजी युग में इंग्लिश, अंग्रेजी का अलग स्थान है। माना कि आज के आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से हम अपनी मातृभाषा हिंदी को तो नहीं भूल सकते, और हमें भूलना भी नहीं चाहिए। एक भारतवासी होने के नाते हिंदी भाषा को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। तो आइए आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हिंदी भाषा को विकसित करने में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम भारतवासियों, हम हिंदुस्तानियों के मन को गर्व से भर देती है। हिंदी हमारी शान है, देश का अभिमान है। हिंदी का सम्मान यानी हमारे देश का सम्मान। हम वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, हम वक्ताओं की ताकत है हिंदी भाषा, लेखकों का अभिमान है हिंदी भाषा। सभी भाषाओं किस शीर्ष पर बैठी, सभी भाषाओं किस शीर्ष पर बैठी हम सबकी प्यारी हिंदी भाषा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सुना हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी जान है, मेरे देश की भाषा हिंदी। तो अब मेरे पास परिणाम आ चुके हैं और मैं मंच पर प्रधानाचार्य जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वह मंच पर आए और बच्चों को पुरस्कृत करें। प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, देखिए मेरे पास अंक है फर्स्ट सेकंड थर्ड। हालांकि ये तो बहुत ही मुश्किल था कि किसको हम गए फर्स्ट गए, किसको सेकंड गए, किसको थर्ड गए और किसको ना गए। सभी कवियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सभी बच्चों का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बच्चों के लिए। तृतीय स्थान प्राप्त किया है अनन्या सती ने, बताया के रूप में अनन्या सती। द्वितीय पुरस्कार है दिव्य प्रकाश प्रजापति। और तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है शगुन बिष्ट अंबर जी ने, जिन्होंने सभी की आंखों में आंसू भर दिए। अनामिका अंबर। अब बाकी के जितने भी कवि हैं उन सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। वह मंच पर कार्यक्रम से आए और अपना सर्टिफिकेट लें। मैं पहले श्री आर सी पुरानी जी से भी निवेदन करूंगी वह सबको सर्टिफिकेट प्रदान करें।
मैं कर गई मैं कर गई गौरी शर्मा शगुन देश चेतना सती श्रुति करकली कार्तिकेय वीर कार्तिकेय दीप काव्या काव्या बीज हंसिका जोशी अनन्या सती दिव्य प्रकाश गीतिका जोशी गौरव सिंह कार्तिक जोशी और इसी कार्यक्रम को मैं समापन की ओर ले जाते हुए श्री आरसी गुरानी जी से कहूंगी कि वे आए और हम सबको 2 शब्द कहें। श्री आरसी गुरानी जी हमारे डायरेक्टर सर आए, हमें 2 शब्द कहें। आदरणीय डॉक्टर प्रवीण परम, प्राचार्य केवीएम पब्लिक स्कूल, श्रीमती रेखा भारद्वाज, प्राचार्य केवीएम पब्लिक स्कूल लामा चौर, कोऑर्डिनेटर्स, हिंदी अध्यापकगण और दूर दूर से आए हुए कवि इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के बच्चों ने जो काव्य सम्मेलन यहाँ पर प्रस्तुत किया वो बहुत ही उत्तम कोटि का रहा। यद्यपि बच्चों को हमने सिर्फ 3 या 4 दिन पूर्व ही इसकी सूचना दी थी, तथापि इसके बाद भी बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया जो कि वास्तव में बाकी और बच्चों के लिए भी अनुकरणीय है, ताकि जब भी समय मिले वो हमेशा इस तरह के काव्य सम्मेलन के लिए तैयार है। जैसा कि आज हिंदी दिवस है, यद्यपि वैसे तो ये हिंदी पखवाड़ा एक 15 दिन का पक्ष पूरा मनाया जाता है, परंतु ये कोरोना काल में सिर्फ हमने इसको 14 सितंबर में ही सीमित रखा। तो जहाँ तक हमारी हिंदी भाषा का प्रश्न है, जैसे श्रुति वर्गले ने भी अपने भाषण में कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि हिंदी को पूरा महत्व देना है। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं ये कहूँगा हिंदी का महत्व है और था और आगे भी रहेगा, और जो लोग इसको भूल गए हमने उस महत्व को आज भी इस पर कायम रखना है, इसको बना करके रखना है। हिंदी का जो महत्व गिर गया है
या जो लोग इसको अंग्रेजी की अपेक्षा कम महत्व दे रहे हैं आज के युग में, लेकिन हिंदी का अपना एक महत्व है, जिससे मैं छोटी सी एक दो हास्य के प्रसंग से आपको बताना चाहूँगा। जैसे अंग्रेजी में तो हम लिख देते हैं राम राइट्स और सीता राइट्स, दोनों के लिए राइट्स है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। दोनों के लिए हमने एक ही क्रिया इस्तेमाल की। तो इसी तरह से किसी ने एक हिंदी के कवि से पूछा, भाई तुम तोता और तोती इनमें कैसे पहचान करोगे? तोता और तोती कैसे पहचान करोगे, इन दोनों में बताइए। तो हिंदी का कवि बोला, बट ये तो बड़ा आसान तरीका है। हमें भी बताओ तरीका। तो बोला तरीका ये है कि दोनों के आगे दाना डाल दो, दोनों के आगे दाना डाल दो। अगर चुगती है तो तोती और चुगता है तो तोता। तो हिंदी का अपना एक महत्व है। ये नहीं कि हमने लिख दिया भाई राम लिखता है और सीता लिखती है, लेकिन अंग्रेजी में तो दोनों का एक ही है, राम राइट्स एंड सीता राइट्स। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए इस हिंदी दिवस के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सभी टीचर्स जिन्होंने इसमें परिश्रम किया और बच्चे जिन्होंने कवि और कवयित्री की भूमिका में उनके कविताओं को प्रस्तुत किया, वे सभी बधाई के पात्र हैं। और आगे भी मैं उनसे यही अपेक्षा रखूंगा कि इस परिश्रम को, इस प्रयत्न को वो जारी रखें। और अंत में प्रधानाचार्य महोदय और श्रीमती रेखा भारद्वाज, प्राचार्य KVM लामाचौट और हमारे कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स, इन सभी को मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद।